फूल दिखाओ पीछे से। किसने डाले फूल? नहीं ये बाया किसने? नहीं क्या अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जनाब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। क्या है ये? दूध लोड़ क्या है? दूध लोड़ लोड़ी लोड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे जनाब हो चुका है हमारा ईद का दूसरा दिन स्टार्ट, मतलब कि ईद की शाम को ही, ईद वाले दिन ही। तो पहला व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वो हाफ़ डे का था, और ये उसी दिन का है। उसी दिन शाम को मैंने लगा ली थी मशीन, जो कि काम है हमारा हाउस वाइफ्स का। कहीं भी हम बाहर नहीं गए थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो एवं ही वक्त डालना अपनी जान को, इतनी गर्मी में कहीं जाना। तो बस मैंने घर को ऐसे टेंशन कर दिया था कि कहीं नामो निशान नहीं था कि यहाँ पे कुर्बानी हुई है। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा घर कर दिया था। और जनाब इन मैडम को बस रोने के अलावा कोई काम नहीं था, सारी ईद पे ये रोती रही हैं। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, क्लिप है, तो बस एडिट ही नहीं हुआ, वीडियो बस बनी ही नहीं मेरी, कुछ भी नहीं किया मैंने। उस दिन जनाब अगले दिन ईद के दूसरे दिन मैं चली गई थी हॉस्पिटल अपने फ़ातिमा को लेके दवाई लेने, क्योंकि इसका गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, रेड हुआ पड़ा था और बहुत ही ज़्यादा मतलब इरिटेट हो रही थी, दर्द हो रही थी और रोती थी। दूध पीते हुए, पानी पीते हुए भी बहुत ज़्यादा इसे मसला हो रहा था। तो फिर मैं इसकी दवाई लेने चली गई थी। उस दिन भी बहुत ही गर्मी थी, इंतहा की गर्मी थी कोई, तो पता नहीं क्या था, इतनी सख्ती क्यों थी ईद पर। अल्लाह ताला बस रहम फरमाए, करम फरमाए, अपना हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए। तो उसके बाद घर आने के बाद खाना खा लिया था हमने, बनाए थे टिंडे। जनाब ईद के दूसरे दिन ही हमने गोश्त में टिंडे डाल लिए थे, क्योंकि जो टिंडे थे वो हमारे अपने थे, घर के ही थे, तो फिर गोश्त भी घर का था। तो फिर हमने सोचा कि चलो ये बना लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा गोश्त भी नहीं खाया जाता जो ज़्यादा होता है। और इस दूसरी वजह ये कि गोश्त भी कम था, तो इसलिए हमने टिंडे उसमें डाल लिए कि ताकि टाइम पूरा हो जाए, मतलब चल जाए, क्योंकि ज़्यादा खाने से भी बीमार हो जाता है, क्योंकि पेट तो अपना ही है ना। तो बस जनाब फ़ातिमा का ये सूट बहुत ही प्यारा था, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा कोई सूट लिया अपने बच्चों के लिए, वरना मैं जो घर के सिले हुए कपड़े होते हैं ना वही मैं पहनाती हूँ इनको हर जगह पे हर दफ़ा। तो बस कभी कभार बाज़ार से ले लेती हूँ, वरना जो मेरी अम्मी है वो बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, लंबी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो यहाँ पे जनाब ईद के दूसरे दिन ही मैंने शाम के टाइम रख ली थी मशीन, और जो मेरे अपने कपड़े थे कांटा छांटी वाले वो सारे मैंने साफ़ करने थे, ठीक करने थे, उनको मैंने सेट करना था, क्योंकि मेरा टाइम नहीं लग रहा था और पता नहीं क्या था। फ़ातिमा बहुत तंग कर रही थी, तो फिर जिसको दवाई वगैरह पिलाई थी, ये ईद का थर्ड डे है, तीसरे दिन। तो बस ये काम किया था मैंने सारा दिन, मशीन का ही काम किया था। बच्चों के जो कपड़े थे वो भी ठीक करने वाले थे वो ठीक किए, और जो अपने थे वो भी ठीक करने वाले थे वो किए। उसके बाद दोपहर को जनाब हमने ये वाले चावल खाए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 किस्म के पुलाव बन गया था हमारे घर, और एक मटन पुलाव था और एक बीफ पुलाव था, तो जैसे कहते हैं। तो बस जो मेरी जेठानी है उन्होंने बनाए थे चावल, उन्होंने भी हमें दिए, और हमने जो बनाए थे फिर उनको भी चेक करवाए। तो बस जनाब इसी तरह हमारी ईद गुजर गई। हमने घर पे ईद गुजारी सारी, कहीं नहीं गए, ना बाहर गए, ना रात को बाहर गए, ना दिन को बाहर गए, क्योंकि फ़ातिमा बहुत ज़्यादा बीमार थी शायद इसलिए, या फिर वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बच्चे कहीं भी आने जाने का कोई हाल नहीं है, ना कपड़े पहनने का कोई हाल है, तो बस बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उसके बाद जनाब ये ईद का तीसरा दिन ही है। शाम को मैंने अज़वा को ये वाला सूट पहनाया था, ये न्यू ही था इसका, ये फ़र्स्ट टाइम पहना था इसने। और बस ये सो के उठी तो फिर मैंने इसको ये पहना दिया, नहला धुला के बच्चों को। तो आप लोग सुनाएं, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, गर्मी में कैसी ईद गुजर सकती है। तो बस अब ईद तो ख़त्म हो गई, अब तो बकरे भी ख़त्म हो गए हैं, अब तो गोश्त भी ख़त्म हो गया सारा। तो बस मेरा जो व्लॉग है ना वो अब लेट हो गया है, इसी वजह से, बच्चों की वजह से, घर की वजह से, या फिर मैंने एडिट नहीं किया, लेज़ी थी। तो बस इंशाल्लाह मैं आपके साथ सारे व्लॉग शेयर करूँगी क्या क्या मैंने किया और कहाँ कहाँ गए। तो गए तो कहीं नहीं थे, बस घर पे ही रहे थे। और
इतनी गर्मी में बच्चे भी इरिटेट होते हैं, तंग होते हैं, तो फिर इनको बस लेके मैं सारा दिन कूलर पंखे के आगे बस रहते हैं सारा दिन और फिर भी रोते रहते हैं। पता नहीं इनको क्या मसला है, खाते पीते रोते हैं बस इसी तरह। इंशाल्लाह मैं जो दुआ करती हूँ कि बड़े हो जाएंगे तो फिर सारी ईदें जोशो खरोश से मनाएंगे, मेहंदियाँ भी लगाएंगे, चूड़ियाँ भी पहनेंगे, सारा कुछ करेंगे। एक दफ़ा ये बच्चे बड़े हो जाएं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस सब कुछ कर लेंगे। आप लोगों का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू होता होगा, हर माँ का, हर हाउसवाइफ का यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि बच्चे बड़े हो जाएँ फिर सब कुछ कर लेंगे। तो फ़िलहाल तो बस जनाब बच्चों को बड़े कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा, ना कोई वीडियो बन रही है ना कुछ हो रहा है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।